और झारखंड बीजेपी युवा आक्रोश रैली पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। सरकार डरी हुई है युवाओं के इस आक्रोश से और अपने वादा खिलाफी जो उन्होंने किया है और उससे जो माहौल बना है पूरे झारखंड प्रदेश में। लाखों युवा अपने भविष्य के अंधकारमय स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता, परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच, इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश के युवा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज मोराबादी मार्च के लिए निकले हैं। लेकिन प्रशासन का डर ऐसा है कि कल से ही सारे बसेस को रोका जा रहा है, अभी भी सारे थानों में रोका जा रहा है। कटीले तार ऐसे लगाए गए हैं जैसे वाघा बॉर्डर है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से इनको प्यार है, लाड़ है। आप देखा होगा किस तरह से कल अलकायदा के स्लीपर सेल के आतंकवादी यहां से पकड़ाए गए, उनसे तो बहुत प्रेम है। लेकिन युवा जो झारखंडी युवा है, वो मूलवासी है, आदिवासी है, दलित है, वो अपने हक अधिकार के लिए आ रहे हैं तो उनके राहों में कटीले तार बिछा रहे हैं। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि तलवारों के धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हेमंत जी, आपके सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी। सुना जहां पर उन्होंने देखे अपने प्रदर्शन को लेकर के तमाम बातें रखी। उन्होंने कहा जिस तरीके से हमें अपने ही देश में प्रदर्शन करने के लिए रोका जा रहा है और ये अजीब ही विडंबना उन्होंने तंज कसते हुए हेमंत सरकार को घेरा है। हालांकि आपको बता दें कि ये नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, इनके साथ ही जो युवा मोर्चा के, बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और ये प्रदर्शन किया जाएगा। और प्रदर्शन को रोकने के लिए ही इन कटीले तारों से बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर के ये तैयारी की है, जिसको लेकर के तंज कसा गया है नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के द्वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए आक्रोश रैली को लेकर के तैयारी की गई एक और से, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की अगर हम बात करें एक विंग है और उसकी ओर से तैयारी की जाती है, लेकिन प्रशासन की जिस तरीके से उसको रोकने के लिए कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है और प्रशासन ने अपनी तैयारी की है, उसको लेकर के तंज कसा गया नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। देखिए, इस कार्यक्रम की पहली विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है अमित को बोलूंगा वो दिखाएं किस तरह से प्रशासन की चौकसी यहां पर देखने को मिल रही है। और ये मोराबादी का इलाका है और इसी मोराबादी इलाके में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता जुटे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हो, बाबूलाल मरांडी हो, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी आने की बात है। लेकिन मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा अंकुर। अमूमन आपको जो बॉर्डर के इलाके होते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात कर लें, इंडिया बांग्लादेश की बात कर लें, तो वैसे जगहों पर ये कटीले तार आपको नजर आते हैं। बॉर्डर इलाकों में सिक्योरिटी के तौर पर वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए ये सारे व्यवस्था यहां पर किए गए हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग के उस पार मुख्यमंत्री आवास है, यानी हेमंत सोरेन का आवास है। तो सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश भर से यहां पर पहुंचे। ठीक हमारे बगल में भाजपा की कार्यक्रम चल रही है और एक बड़ा मंच है और बड़े मंच में कई ऐसे बड़े नेता मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है भी फिलहाल आपको इसी मैदान में नजर आएंगे और उन्हें रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जाहिर सी बात है, पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को लेकर के स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बनाई जा रही थी। आपने देखा कि हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले, शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, लगातार आज की होने वाले कार्यक्रम को लेकर वो पल पल अपडेट ले रहे थे, अपनी वो खाका तैयार कर रहे थे, रोड मैप तैयार करते कि 23 तारीख यानी 23 अगस्त झारखंड के लिए ऐतिहासिक होगा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना कि ये 4.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने इस प्रदेश को सिर्फ ठगने का काम किया है। जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे को वो भूल चुके हैं। तो इस तरह कई आरोप लगा रही तमाम मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री के आवास के घेराव करने के लिए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता है वो कुछ देर के बाद निकलेंगे उन्हें रोकने के लिए। बिल्कुल सूरज जी की रैली को लेकर के जो तैयारियां की गई वो तो आपने बताई और साथ साथ कार्यक्रम जो रखा गया है वो भी हमने देखा। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जुटेंगे, आखिर आक्रोश रैली इसको नाम दिया गया। आक्रोश आखिर किस चीज के खिलाफ है? क्योंकि जैसे हमने बात करी थी कि रोजगार को लेकर के और ऐसे में कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आक्रोश है और आज जो भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो आज मैदान में होंगे।
देखिए बिल्कुल अब तक के हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल रहे हैं यानी लगभग 5 वर्ष होने को है और ये 5 वर्ष में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले उनके जो मैनिफेस्टो में ये अंकित थी कि हर वर्ष अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी प्रदेश में, यानी 5 साल हो गए अभी तक 25 लाख नौकरी की लेखा जोखा भारतीय जनता के पार्टी के लोग मांग रहे हैं। युवा सड़क पर है, पारा शिक्षक सड़क पर है, सहायक पुलिसकर्मी सड़क पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ध्वस्त है। तो ऐसे कई एलिगेशन, ऐसे कई इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाई जा रही है और ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। यानी ये पूरा जो मामला है आक्रोश रैली का, आखिर इसके खिलाफ जो सरकार है उसने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया गया, उसको लेकर के आक्रोश रैली है। फिलहाल अब देखना होगा, देखिए कितनी मजबूती के साथ वो अपनी बात को रखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आते हैं। आप लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल देखिए मोरहाबादी मैदान में तैयारी की गई, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई। आगे बढ़ेंगे और बात रांची की करेंगे, जहां पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन का कोल्हान दौरा रहेगा। तो वहीं पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने यात्रा पर निकलने के दौरान बयान भी दिया। उन्होंने कहा सप्ताह भर में बताएंगे नए साथी का नाम, हमेशा जनहित की राजनीति आगे भी जारी रखेंगे। तो यह बड़ा अपडेट कह सकते हैं चंपई सोरेन की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा यात्रा पर निकलने के दौरान अपने बयान में कहा है कि हफ्ते भर में हम बताएंगे नए साथी का नाम, हमेशा जनहित की राजनीति आगे जारी रखेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, देखिए इन दिनों अगर हम कहें तो झारखंड की सियासत में जो गर्म हवाएं जो चली हैं वो चंपई सोरेन उसकी एक वजह हो सकते हैं और लगातार उनके बयान इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। और अब उन्होंने कहा है कि हम नए साथी का नाम बताएंगे। तो क्या ये स्पष्ट मान लिया जाए कि वो किसी के साथ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे थे भाजपा में वो जाएंगे, उसको लेकर के उन्होंने स्थिति स्पष्ट की, फिर कहा अपना दल बनेगा। और अब उनका कहना है कि हम जिसके साथ जाएंगे हफ्ते भर में उसका खुलासा होगा, यानी कि नए साथी के उन्होंने ढूंढ लिया है। देखिए जाहिर तौर पर अंकुर हम कह सकते हैं कि जो पिछले 10 दिनों की अगर राजनीति दौर की अगर हम बात करें खासकर चंपई सोरेन को लेकर तो कयासों की बाजार गर्म थी। कोई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन शामिल होंगे, अमित शाह के वो टच में हैं, तो लगातार वो भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में 4 दिन तक वो जमे हुए थे, तो कयासों की बाजार गर्म थी। लेकिन इस बीच चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये उनका भी एक मंतव्य था। लेकिन जब वो कोल्हान पहुंचा और कोल्हान में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी गर्मजोशी से जब उनका स्वागत किया तो वो अपना इरादा बदल दिए हैं। कोल्हान के कहे जाने वाले टाइगर चंपई सोरेन इन दिनों कोल्हान के दौरे पर, यानी 14 विधानसभा सीट है, सभी 14 सीट पर उनके कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से लगातार 1-to-1 हो रहे हैं। आज भी कोल्हान के कई जगहों पर चंपई सोरेन के कार्यक्रम में कहा यह जा रहा है कि चंपई सोरेन बहुत जल्द अपनी एक राजनीति पार्टी बनाएगी और चुनाव से पहले उस पार्टी के बैनर तले चंपई सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा देखना होगा सूरज की, देखिए क्या कुछ स्थिति बनती है और क्या स्थिति स्पष्ट होती है। चंपई सोरेन कितना खुले तौर पर सामने आते हैं। हालांकि ये कहा जाता है, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि जिस तरह उन्होंने कहा कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पहले उन्होंने कहा था राजनीति से संन्यास लेंगे और आमतौर पर राजनेता इस तरीके से अपना सियासी ताप नापने की कोशिश करते हुए देखे जाते हैं। अब क्या कुछ उनका अगला कदम होगा, इस पर भी हम नजर रखेंगे और आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।